वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एवीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों इस क्लास में हम लेके हैं विश्व भूगोल। देखिए विश्व भूगोल में हम देखेंगे आज का चैप्टर जलवायु विज्ञान के बारे में। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। तो देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय अक्षेत्र पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, वहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अक्षोभ मंडल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अक्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म भाग क्यों है? तो अक्षोभ मंडल वायुमंडल का गर्म भाग इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से गर्म होता है। स्ट्रेट लाइट क्या है? तो स्ट्रेट लाइट जो है समताप मंडल में स्थित ऊंचाई वाला एक हवाई पोत है। वह परत है जहां बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में घटाव नहीं होता। तो समताप मंडल में जो है क्या है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में घटाव नहीं होता है। वायुमंडल का एक स्तर जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक आयनों से बना होता है, जहां से रेडियो तरंगें वापस परावर्तित होती हैं और रेडियो के संचार में उपयोग की जाती हैं। तो कौन से में की जाती हैं? आयन मंडल में की जाती हैं। आयन मंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जो कि स्ट्रेटोपाज के ठीक ऊपर स्थित है, यह कथन इसका बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल और पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल को क्या कहा जाता है? तो इसको जलमंडल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। किससे? सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत को नष्ट करता है। तो क्लोरीन जो है किसको नष्ट करता है? ओजोन को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओजोन में छिद्र मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं? ओजोन छिद्र होते हैं। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई कौन सी है? तो डॉप्सन इकाई है ओजोन सांद्रता को मापने के लिए आम। नेक्स्ट है, किस पर्यावरणीय घटना को क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जैसे कृत्रिम रसायनों से जोड़ा जाता है? तो ओजोन का कार्मिक शरण है, जो जैसे पर्यावरणीय घटना को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कृत्रिम रसायनों से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के उच्च स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन जो कि ऑक्सीजन के अणुओं पर किसका एक उत्पाद है? तो पराबैंगनी विकिरणों का एक उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रदूषक नहीं है? तो ओजोन परत है जो प्रदूषक नहीं है। ओजोन के बारे में कथन जो है सत्य नहीं है। तो ओजोन पृथ्वी की सतह के पास स्थिर है, तो यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा ओजोन अक्षरण किसके निकट है? तो ध्रुव के निकट होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 क्या संदर्भित करता है? तो CFC के उपयोग को कम करके ओजोन परत को विनाश से बचाना जो क्या करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 संदर्भित करता है। वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत जो है किसको अवशोषित करती हैं? तो किसको अवशोषित करती हैं? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम स्वरूप पृथ्वी के वायुमंडल का औसतन जो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसे क्या कहते हैं? तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहा जाता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, गैसें पृथ्वी कौन सी गैसें जो पृथ्वी से लंबी तरंग यानी कि इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित करती है और इसे फिर से पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? तो ग्रीन हाउस गैसें करती हैं। मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं, इसलिए इसे कौन सी गैस कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिकता जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड।
तो इसमें जो है मीथेन पहली और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो है गैसों का प्रभाव क्या है, वायुमंडल ताप पर बढ़ता है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसकी पहली बैठक किस देश में आयोजित की गई थी, तो जापान में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है जो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरणों में फंसने के कारण पृथ्वी को गर्म होना क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति किस तिथि को मनाई जाती है, तो 21 जून को मनाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति किस तिथि को मनाई जाती है, तो 21 दिसंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनांत या संक्रांति किस तिथि को मनाई जाती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को मनाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की क्या विशेषता है, तो शुष्क गर्मी और आर्द्र सर्दी है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां अधिक गंभीर क्यों होते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई है, इसलिए क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां अधिक गंभीर होती हैं। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल के मिट्टी के घड़े में रखा पानी जो है किसकी घटना के कारण ठंडा होता है, तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। किस समय में, ग्रीष्म काल में, यानी कि गर्मियों के समय में। नेक्स्ट है सवाना अपने विकास की सबसे आदर्श स्थितियां किसके कारण पाता है, तो लंबे जो शुष्क मौसम के साथ गर्म आर्द्र जलवायु के कारण जो है सवाना अपने विकास की सबसे अच्छी आदर्श स्थिति पाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनांत या संक्रांति किस तिथि या तिथियों को मनाई जाती है। देखिए ऑप्शन है एक 21 दिसंबर को, दूसरा है 5 अगस्त को और तीसरा है 10 जनवरी को, तो केवल एक है जो 21 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कड़ाके की सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा को क्या कहा जाता है, तो अप्रक्रिया सौर ताप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति के दौरान कौन सा मौसम होता है, तो गर्मी का मौसम होता है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनांत या संक्रांति के दौरान कैसा मौसम होता है, तो गर्मी का मौसम होता है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की जलवायु सर्दियों के दौरान किसके द्वारा प्रभावित होती है, तो किसके द्वारा प्रभावित होती है, उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के द्वारा प्रभावित होती है उत्तरी अमेरिका में जलवायु सर्दियों के दौरान। नेक्स्ट है बादल फटने का अर्थ है, तो गरज के साथ असामान्य रूप से भारी बारिश है, जिसका क्या अर्थ है, बादल फटना। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, तो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उस पर वर्ष भर यानी कि पूरी साल जो है वर्षा होती है। निम्नलिखित में कौन सा वर्षा बादल है, ऑप्शन है इसमें देखिए पक्षाभ मेघ, वर्षा सतरी मेघ, कपासी मेघ या मध्य कपासी मेघ, तो इसमें केवल 2 यानी कि वर्षास्त्रीय मेघ और 3 यानी कि कपासी मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ऊंचाई वाला बादल कौन सा है, तो पक्षाभ मेघ है जो क्या है सबसे ऊंचाई वाला बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पक्षाभ मेघ या कपासी मेघ जो है क्या है, तो ये बादल हैं। नेक्स्ट है विश्व का लगभग कितने भूमि क्षेत्र पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, तो 7% वर्षा वन है उष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट है जलवायु चरम पर है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश जमाखोर हुआ करते थे, यह कथन किस क्षेत्र के लिए सही है, तो यह मध्य एशियाई स्टेपी के लिए जो है सही है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो संवहनीय वर्षा कहा जाता है। वर्षा के लिए कौन से बादल जिम्मेदार हैं, तो वर्षा के लिए कपासी मेघ जिम्मेदार हैं। वाताग्री वर्षा किसके कारण होती है, तो चक्रवाती गतिविधियों के कारण होती है क्या, वाताग्री वर्षा यानी कि फ्रंटल रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। मरुस्थल में वनस्पति की कमी के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो वर्षा की कमी है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी की बारिश मोटे तौर पर जो है किस ओर
घटती है तो उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। विश्व के किस भाग में वर्ष के कभी भी वर्षा नहीं होती? तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो है वर्ष में कभी भी वर्षा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कोल तार से बनी यानी कि तारकोल से बनी हुई जो सड़कें हैं आमतौर पर जो है आसानी से किस समय में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं? तो बरसात के मौसम में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है वर्षा जल सिंचन यानी कि RWH का मुख्य लाभ क्या है? तो भूजल रिचार्ज है। नेक्स्ट है वर्षा और हिम के मिश्रण के रूप में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो हिमवृष्टि कहलाती है यानी कि हिमवर्षा कहलाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा किसकी पहचान है? तो सर्दी की पहचान है। नेक्स्ट है चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो टाइफून नाम है। चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे जापान और फिलीपींस में क्या कहा जाता है? तो टाइफून कहा जाता है। एक जो है क्या है जिसको दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है? इसे उत्तरी अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन से नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है उच्च गति वाली हवाओं और वायु दाब के अंतर के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो चक्रवात उत्पन्न होता है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। इसे तूफान की क्या कहा जाता है? तो इसे तूफान की आंख कहा जाता है। नेक्स्ट है चक्रवात किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो कम दाब यानी कि कम दबाव के कारण जो है चक्रवात उत्पन्न होते हैं। बांग्लादेश में तबाही मचाने वाला चक्रवात का नाम क्या था? तो सिद्र था। किस पवन को हिम भक्षक यानी कि स्नो एटर कहा जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? तो चिनूक को क्या कहा जाता है? हिम भक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है? तो हरमट्टन को क्या कहा जाता है? डॉक्टर पवन कहा जाता है। चट्टानी मरुस्थलों में एक ही दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनती हैं? तो यारडांग बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर द्वारा जो हवा की गति है वो मापी जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बहुत तेज और ठंडी बर्फीली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ब्लिजार्ड कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शीत शुष्क पवन कौन सी है? तो बोरा जो है शीत शुष्क पवन है। नेक्स्ट है किस पवन को व्यापार विरोधी पवन कहा जाता है? तो पछुआ पवन को व्यापार विरोधी पवन कहा जाता है। डोलड्रम्स दबाव पेटियां किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तरी से जो 5 डिग्री दक्षिणी तक अक्षांश तक तो कौन सी हैं? डोलड्रम दबाव पेटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय बेल्ट है जहां व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती हैं। तो क्या है? तो डोलड्रम है। नेक्स्ट है वह बल जिसके कारण गतिमान वस्तुएं यानी कि वायु और जलधारा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। तो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं कोरियोलिस बल कहलाती हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर किसे कहा जाता है? तो नॉर्थ ईस्टर कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली ठंडी और तेज हवाओं को। व्यापारिक पवनें किसके कारण होती है? तो व्यापारिक पवनें संवहन के कारण होती हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? तो इनको फोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात के समय हवा की दिशा किस प्रकार की होती है? तो भूमि से समुद्र की तरफ है जो रात के समय में हवाएं होती हैं। अर्जेंटीना में जो पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर चलने वाली तेज ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको पैम्पेरो कहा जाता है। हवा उस क्षेत्र की ओर चलती है जहां क्या होता है कि हवा क्या होती है? अधिक दबाव से उस क्षेत्र की ओर जहां दाब कम है उस ओर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन के समय हवा की दिशा क्या होगी? तो समुद्र से भूमि की ओर होगी और रात को भूमि से समुद्र की तरफ होगी। व्यापारिक पवन कहाँ चलती है? तो व्यापारिक पवन जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब है वहां पर चलती हैं। नेक्स्ट है किस में हवा का वेग सबसे अधिक होता है? तो चक्रवात में जो है हवा का वेग सबसे अधिक होता है। किसी स्थान पर तापमान आर्द्रता हवा वर्षा की गति आदि से संबंध के वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो मौसम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कौन सी हवा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भागों की ओर बहती है? तो पश्चिमी विक्षोभ में जो है हवा भूमध्य सागर से लेकर भारत के उत्तर जो पश्चिम है उन भागों की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन दिग्दर्शक आरेख यानी कि विंड रोज किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पवन विक्षोभ का प्रतिनिधित्व करता है। एक अक्षेत्र से दूसरे अक्षेत्र में वायु की गति जो है किसका निर्माण करती है? तो हवाओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको ओयरिंग 40 कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? ओयरिंग 40 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है? यह थर्मोस्फियर के शीर्ष पर 10,000 किलोमीटर यानी कि 6,200 मील तक फैला हुआ तो ब्रह्मंडल है। नेक्स्ट है, वायुमंडल वायुमंडल की किस परत के ऊपर स्थित है? तो थर्मोस्फेयर के ऊपर जो है स्थित है। पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी के तापमान में कितनी वृद्धि हुई थी? तो 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई थी पिछली शताब्दी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की आंतरिक भाग तक गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग कितनी होती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर होती है। मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, तो यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, टॉर्नेडो क्या? तो टॉर्नेडो जो है बहुत कम दाब वाला केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस महाद्वीप का नाम बताइए जहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं पाई जाती कौन सी? टुंड्रा प्रकार की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाने पर फट जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? वायु का दाब जो है घट जाता है यानी कि कम हो जाती है वायु की दबाव। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर सामान्यतः वायु दाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार होता है। बर्फानी तूफान किसकी एक विशेषता है? तो अंटार्कटिका क्षेत्र की एक विशेषता है बर्फानी तूफान। पृथ्वी को घेरने वाली गैसीय परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के औसत तापमान की काफ़ी स्थिर रहता है, तो वायुमंडल में जो है पृथ्वी के औसत में तापमान काफ़ी स्थिर रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो दोनों दाब और रेडियोधर्मी पदार्थों का टूटना जो है पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसमें तापमान की वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लंबे समय तक लिए गए औसत मौसम पैटर्न मान लीजिए 25 वर्ष, इसको जो है उस स्थान की क्या कहा जाता है? तो उसको उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए इसमें हमारे ऑप्शन है, पहला है जल के नीचे लक्ष्य 15, दूसरा है जलवायु कार्रवाई लक्ष्य 13, तीसरा है स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य 5 और चौथा हमारा है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य 11। तो इसमें जो सही है जलवायु कार्यवाही लक्ष्य 13 हमारा सही है दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, किसके ऊपर तापमान तेजी से बढ़ता है? तो ब्रह्मंडल के ऊपर तापमान तेजी से बढ़ता है। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बंटा हुआ है? तो 5 परतों में बंटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओलावृष्टि किसके कारण होती है? तो ओलावृष्टि है जो संघनन के कारण होती है। पृथ्वी पर लगने वाली वायुमंडलीय दाब का कारण क्या? तो गुरुत्वीय खिंचाव जो है पृथ्वी पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको अर्ध अक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का अनुभव करता है, तो गर्म और आर्द्र जलवायु जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो है किसको कटरीना के नाम से जाना जाता? तो एक जो है हरिकेन को क्या है कटरीना के नाम से जाना जाता है। हरिकेन क्या है? एक चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि जो है वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। नॉर्वेस्टर जो है एक गरज वाले तूफान हैं जो किस में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो प्रमुख रूप से भारत और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। कौन से? नॉर्वेस्टर्स। नेक्स्ट है,
पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो आपतन कहते हैं। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय तापमान की वृद्धि को क्या कहते हैं? तो प्रतिपदन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। पृथ्वी की सतह के निकट वायु राशि गर्म होती है क्योंकि जो है यह क्या होती है? सथलीय विकिरण द्वारा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दबाव में क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दबाव है जो घटता रहता है। क्या किसमें? ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ साथ। नेक्स्ट है प्रेरीज की जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो इसका अक्षांश पर निर्भर करती है। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो पृथ्वी की सतह का तापमान कैसा रहता है? तो वर्तमान में जो तापमान है उससे कम रहता। नेक्स्ट है किस देश ने वर्ष 2017 में अपनी जलवायु स्मार्ट हिम तेंदुए परिदृश्य प्रबंध योजना शुरू की थी? तो नेपाल ने शुरू की थी। कुल आयतन के हिसाब से निचले वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक कौन है? तो नाइट्रोजन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल के आयतन की दृष्टि से कौन सी गैस दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो ऑक्सीजन है। जलवायु क्षेत्रों को जो है किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जलवायु क्षेत्रों को। वाटर टेबल का रिचार्जिंग किस पर निर्भर करता है? तो वाटर टेबल का जो रिचार्जिंग है क्षेत्र की ऊंचाई नीचाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है टाइफून जो है किस में सामान्य है? तो चीन सागर और जापान में टाइफून चक्रवात है जो सामान्य है। नेक्स्ट है धुंध यानी कि स्मोग किसका एक संयोजन है? तो धुआं और कोहरा का एक संयोजन है धुंध। नेक्स्ट है विशिष्ट जानकारी जैसे वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र आदि दिखाने वाले मानचित्र को जो है किस मानचित्र के रूप में जाना जाता है? तो इसे विषयगत मानचित्र के रूप में जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? तो थर्मोस्फियर जो है वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं तेज हवा के साथ गिरती तेज पानी की बूंदों के साथ बिजली और आवाज पैदा होती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इसको तड़ित झंझावात कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय परतों के क्रम को दर्शाता है, तो अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फियर और ब्रह्मंडल किसको दर्शाता है? वायुमंडलीय परतों के क्रम को दर्शाता है। सबसे पहले अक्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद थर्मोस्फियर, उसके बाद ब्रह्मंडल यानी कि सबसे बाहर की तरफ। नेक्स्ट है संघनन की विपरीत क्या होता है? तो इसके विपरीत वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट है सूर्यताप के भाग को अवशोषित करता है और पृथ्वी की विकिरणित ऊष्मा को संरक्षित करता है, तो कौन करता है? जलवाष्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट हमारा रोयरिंग फोर्टिज शब्द किससे संबंधित? तो पछुआ पवन यानी कि पछुआ हवाओं से संबंधित है रोयरिंग फोर्टिज शब्द। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। लेकिन जिन भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।